गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब ज़्यादातर चीज़ों में जैसे दही है, शरबत है, शिकंजी है या कोई भी ऐसी स्वीट डिश बना रहे हैं। चीनी डालो, अगर फ्रिज से कुछ ठंडा निकाला है दूध या दही तो जल्दी से घुलती नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है इन दिनों पीस कर रख लो चीनी। मतलब आप खड़ी भी रख सकते हो, चाय वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना जब किसी चीज़ में जल्दी से घोलना है ना तो पिसी हुई चीनी बहुत काम आती है। तो मैंने यहाँ पर चीनी पीस के एक अलग कंटेनर में भर के रखी है। और जब भी पिसी हुई चीनी डालो ना तो किसी भी प्लास्टिक में डाल करके रखो, वरना क्या वो पूरे बर्तन में जैसे जो भी जार होता है, डब्बा होता है, उसमें पूरा चिपक जाती है वो पिसी हुई चीनी। अब उसी मिक्सर के जार में मैंने डाल दी है ताज़ी दही, और दही भी उसी चीनी वाले जार में स्पेशली, ताकि जो चीनी उसमें थी थोड़ी बहुत उसी से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एक बड़ा चम्मच जितनी दही भी निकाल ली है, क्योंकि सारी दही डालने के बाद क्या होगा ना, फिर दही जमानी है तो अलग से चाहिए, इसलिए पहले से मैं निकाल लेती हूँ। ये बॉटल है रोज़ फ्लेवर सिरप, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, डी मार्ट से लिया हमने। वैसे ये भुसावल में साईं जियो में भी मिलता है, मालाज कंपनी का। और इसमें रोज़ फ्लेवर है ये, और बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, खस भी आता है। रोज़ फ्लेवर में ना इसमें रोज़ पेटल्स भी हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अभी भी। अब इस बार जैसे ये बॉटल आई है तो वो जो रोज़ रूह अफ़ज़ा का एक अलग ही फ्लेवर होता है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन रोज़ फ्लेवर आप पी रहे हो, दूध में डाल सकते हो इसको, लस्सी में डाल सकते हो। और रोज़ पेटल्स भी ऐसे सिप करने में आती हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिफ़्रेश कर देता है मूड। तो ये लस्सी, पता ही है शुभम को दूध नहीं पीना, अब गर्मियों में यही हाल है, शाम में दूध की जगह उसका लस्सी रहेगा। और याद से इसीलिए दही जमानी भी पड़ती है। अब मैं बना रही हूँ आज मसाले वाली उड़द की दाल। तो उड़द दाल छिलके वाली उड़द है ये। अब इसे 1 कप करीब दाल लेकर के 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, और अब साफ़ पानी डाला है कुकर में। इसी के साथ नमक डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची और गरम मसाला, सूखे मसाले डाल कर ही एक साथ ही बॉईल कर लेंगे। वैसे इसी बॉईल करते समय आप ग्रेटेड अदरक भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल दो, मतलब सब कुछ मतलब एक साथ सब डाल दो ना तो सब बॉईल हो जाता है। फिर लास्ट में सिर्फ आप हींग जीरे का तड़का लगाओ, एक सिंपल और बहुत टेस्टी दाल बन जाती है। आज मैं मसालदानी की एक डब्बी खाली हुई थी, अभी मैंने भरी है अजवाइन। और मुझे ये पूछना है कि मसालदानी में आप लोग कौन कौन से मसाले भरते हो। देखो, मैं हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, जीरा, अजवाइन और मेथी, ये 3 खड़े मसाले इस वाले डब्बे में। दूसरे डब्बे में तो सारे खड़े मसाले रखती हूँ। आप जो मेन मसालदानी में क्या क्या भर के रखते हो मुझे बताना, क्योंकि मुझे लगता है हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, ये 4 सूखे मसाले रेगुलर यूज़ होते हैं। तड़के में हर चीज़ में आँख बंद करके जीरा डाल देना है। किसी कुछ खास चीज़ें मेथी डालनी होती है, और कुछ यानी सिर्फ भिंडी में मैं अजवाइन डालती हूँ, या पराठे नमक अजवाइन के, उसके अजवाइन। तो आप लोग मसालदानी में क्या भरते हो मुझे बताना। मैं ऐसे सोच रही थी सबके घर के मसालदानी में क्या होता होगा। अभी मैं यहाँ पर बैंगन भून रही हूँ। हालांकि बैंगन का सीज़न जा चुका है, भरते वाले बैंगन का। तो ये जाते हुए सीज़न के बैंगन है, राम भरोसे भुना है। देखो आगे क्या होता है, मतलब अच्छे निकलेंगे तो भर जाएगा, बन जाएगा भरता, वरना तो फिर। अब यहाँ पर चावल धो के रखे हैं मैंने, इसमें नमक और घी डाल करके बंद कर दिया। 1 विसिल में ये हमारा कुकर में राइस तैयार हो जाता है। एक छोटा कप है वाइट कलर के, वो जो मेजरिंग कप मिले हुए थे ना किसमें, राइस कुकर में, वही 1 कप मैंने यूज़ किया है। और हरी प्याज मंगवाई थी स्पेशली भरते के लिए, तो हरी डंठल और ये पूरी जो वाइट प्याज है वो इसे 2 टुकड़े कर लो ना, तो फिर काटने में आराम मिलता है, मतलब इजीली कट जाती है। और पहले से ही धो लिया है, तो जितना भी उसका वो जो जड़ होती है उस जगह से निकालना है ना, वो सब निकाल के फाइन चॉप कर लिए है प्याज। और अब कढ़ाई में तेल डाल के गरम किया है। जैसे ही तेल गरम कर ही रही थी, तुरंत याद आया कि पापड़ तल लूँ, क्योंकि अगर शुरुआत में कढ़ाई में तेल भरा हुआ तब पापड़ वापड़ तल जाते हैं, और जब सब्ज़ी छौंक गई और खाना बन रहा है तब बच्चे अगर पूछे मम्मी पापड़ तल दो, मुझे बहुत आलस आता है तब। इसीलिए मैंने आज याद रखा था, कल ही बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा था अब जब कढ़ाई में तेल डालूंगी तभी फ्राई कर लूँगी। तो ये आलू और साबूदाने वाले पापड़ हैं, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने के साथ में। अभी यहाँ पर बाकी का तेल निकाल लिया है जो मैंने फ्राई किए पापड़, बस उतना तेल रहने दिया जितना कि मुझे भरते के लिए चाहिए। उसमें डाले हैं मैंने बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची,
और इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज और स्प्रिंग अनियन, तो ये दोनों ही एक साथ डाल करके फ्राई कर लिया है। अब जब प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है तब 1 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ डाला है और 1 टमाटर डाल दिया है और इसी के साथ नमक डाल दिया है जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैंने आज जीरा भी डाला है बैंगन के भरते में, अच्छा टेस्ट आता है। और बारीक कटी हुई लहसुन जब वो फ्राई हो जाती है वो बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है, और जो बादी होता है इसका बैंगन का वो भी थोड़ा सही कम मतलब असर करता है डालना चाहिए, इसीलिए डाली जाती है बैंगन की सब्ज़ी में लहसुन। अब भुने हुए बैंगन जो मैंने छील के रखे थे वो डाले हैं और अच्छे से मिक्स करके भून लिया है और फिर डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और ये बैंगन का भरता तैयार। मन तो बार बार ऐसे हो रहा था कि थोड़ी सी मटर डाल लूँ क्योंकि मुझे मटर डाल के अच्छा लगता है, पर सब लोग मटर साइड में कर देते हैं घर में, तो फिर मैंने सोचा चलो बख्श तो सबको आज मटर से छुटकारा दिलाओ। अभी कढ़ाई में मैंने घी डाला है 2-3 चम्मच जितना, और इसी में मैं सोचती हूँ लगे हाथ तड़का मार देती हूँ दाल के लिए। तो बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरा डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है और अदरक ग्रेट किया हुआ डाला है, हींग डाली है और डाल दी है कुकर में जो दाल थी वो। एक्चुअली उस समय अदरक ध्यान नहीं थी ना ग्रेट किया हुआ डाला, तो अभी डाला, अच्छे से उसको खूब खौला लिया, उबाल आ गई, सारे मसाले पहले डले हुए थे। और आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, कभी कभी मैं डाल देती हूँ, आज मैंने नहीं डाला है। और बहुत अच्छी टेस्ट, मतलब मसाले वाली उड़द की दाल रहे ना फिर किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये इसीलिए किया गया है। शुभम की फेवरेट दाल है ये, काली वाली दाल इसको बोलता है वो बैंगन का भरता बहुत अच्छे से नहीं खाता है, तो इस वजह से ये दाल बनाई है ताकि वो शौक़ से खाएगा, और इसके साथ चावल तो अच्छे लगते ही हैं। अब आटा गूँथ रही हूँ मैं, तो मैंने आटे में हल्का सा नमक डाला चुटकी भर, और आटे को गूँथने के लिए मैंने अगारो स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। और इसी पॉट में जैसे ही आटा डाला और स्टार्ट किया, पानी डालते गए थोड़ा थोड़ा करते हुए, और जैसे ही आटा जब लगा कि पूरा समेट गया है बस स्टॉप कर देंगे, तो ये मिनटों में आटा गूँथ गया। तो दाल चावल बैंगन का भरता पहले ही बन चुका था, बस लास्ट में रोटियां सेकनी है। तो ऐसे ही होता है शाम का जो शुरू हुआ चाय नाश्ता, उसके बाद लगातार पूरा खाना हो गया, और लगता है गर्मियों में 8 बजे तक खाना हो जाए डिनर तो अच्छा है। और जल्दी खाने के लिए जल्दी खाना बनाना भी पड़ता है, और जब बनाना हो एक एक करके अलग अलग काम होते हैं, टाइम लगता है शूटिंग का, एक एक करते करते, तो टाइम से खाना बन जाए। तो यही 6 बजे से जो मैं शुरू करती हूँ, और कोशिश होती है कि 8 बजे तक सब पूरा निपट जाए। बस लास्ट में फुल्के सेक दिए, बोल दिया भाई गरम खाना बन रहा है तो खा लो, वरना तो फिर रोटियां सेक के कैसरोल में पहुँच ही जानी है उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो बस जब बच्चों ने बोल दिया हाँ, तो थाली लगा दी मैंने। बैंगन का भरता काफ़ी दिनों बाद बना है, अच्छा बना है, लेकिन जो सर्दियों में आते हैं ना बैंगन, उनका एक बात ही अलग है। अब यहाँ तो गर्मी शुरू हो गई, सूख गया था बेचारा बैंगन भी, लेकिन फिर भी बन गया, ख़राब नहीं निकला, ये अच्छी बात थी। दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चावल देखो एकदम खिला खिला बिखरा हुआ है, ये वही पुराना वाला चावल है, तो पुराने चावल अच्छे बनते हैं हमेशा बिखरे हुए। और दाल के ऊपर घी डालो, और आलू साबुदाने के पापड़ है। और हाँ, जो मैंने मिर्ची का अचार बनाया था ना बांदा से, जो मसाला लेकर आई थी, शुभी को बहुत पसंद आया। मम्मा बिल्कुल नानी घर का अचार लग रहा है, बिल्कुल बांदा वाला अचार। हमने कहा वो मसाला बांदा का है इसीलिए वो बांदा वाला अचार लग रहा है। अचार मैंने यहाँ बनाया था, और सोन केक है मीठे में। बस ये हमारी सिंपल टेस्टी और फेवरेट डिनर थाली है, अक्सर मैं लंच में भी ये बनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।